सो इसी पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाक चाइना इंस्टीट्यूट के सरबराह मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। मुशाहिद साहब, हम सुबह से आपका तज्जिया जियो पे भी सुन ही रहे हैं। अब जब ईरान मुख्तलिफ अमरीकी एसेट्स को निशाना बना चुका है GCC ममालिक में, अपने इर्द गिर्द जो भी हैं, क्या लगता है आपको इन ममालिक का क्या रिएक्शन होगा जो ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर चुके थे कि इन द केस ऑफ वॉर दे वुड नॉट लेट द US यूज देयर सॉइल टू अटैक ईरान? बेसिकली जी, अस्सलाम वालेकुम जी और गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ जियो एट अ वेरी क्रिटिकल टाइम इन। और ये बेसिकली आपको याद होगा पिछले हफ्ते जो ईरान के रहबर हैं, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह उल-उज़्मा सैयद अली खामेनी साहब ने ऐलान किया था कि अगर अमेरिका ने या इजराइल ने हमला किया अलहदा या मुश्तरका तो उसके नताइज बड़े संगीन होंगे एंड इट विल बिकम अ रीजनल वॉर, इलाकाई जंग हो। और उन्होंने वार्न किया था कि कोई मुल्क चाहे हमसाया हो या मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, उनका साथ देगा अमेरिका का इस जारियत में, तो उसको भी निशाना बनाया जाएगा। गालिबन लगता यह है कि कुछ ममालिक ने अपनी एयर स्पेस या अपने अड्डे शायद फराहम किए या फैसिलिटेट किए। तो ईरान की तरफ से मैंने देखा है कि मेरी बात भी हो रही थी उनके सफीर से और लोगों से, वो तैयार थे कि दिस इज नाउ अ डू और डाई मोमेंट फॉर ईरान, इट्स ऑल आउट वॉर। अब उनको पता है कि ये जंग का ताल्लुक मिसाइल से या न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं है, वो तो बना ही रहा है ईरान। इट इज अबाउट रजीम चेंज, और रजीम चेंज भी नहीं, सिर्फ ईरान को कमजोर करना और तकसीम करना। तो उस हवाले से ईरानी तैयार हैं, दे विल गो टू ऑल आउट टू हिट बैक, अमेरिकन एसेट्स कह लें और दूसरी चीजें कह लें, सो दे विल बी रेडी फॉर दैट। वो काम कर रहे हैं और उनका ये है कि जितनी वॉर एस्केलेट होती है और उनके पास सलाहियत, दो चीजें उनके पास कार्ड्स हैं, एक जो फौजी सलाहियत हिट बैक करने की, जवाबी कार्रवाई करने की, मज़ाहमत करने की, जो कर रहे हैं, 1 घंटे के अंदर जवाब दिया उन्होंने, और दूसरा सियासी चीज कि उनका सिस्टम जो है, स्ट्रक्चर जो है, रजीम, वो कायम और दायम रहे, क्योंकि मकसद तो इंकलाब को रजीम चेंज है ना जी, तो वो दोनों चीजें अभी तक तो कायम माशाल्लाह। अच्छा मुशाहिद साहब, ये ज़रूर बताइएगा क्योंकि इससे पहले काफ़ी राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस हुए थे, डिप्लोमेटिक तरीके से कुछ फैसले लेने की कोशिश की जा रही थी, जो कि ईरान की साइड से एक एडमिरल हैं जिनका एक्चुअली कहना था कि इट्स अ ट्रैप, ये तो हमें वैसे ही फंसाया जा रहा है, नथिंग इज कम अबाउट रिगार्डिंग दोज नेगोशिएशंस, कुछ भी नहीं हुआ। हम क्या समझे, दूसरी दफा ये हो रहा है जी, हम क्या समझे ये विंडो अब क्लोज हो चुकी है इफेक्टिवली, अब कोई राउंड ऑफ टॉक्स, कोई नेगोशिएशंस कुछ नहीं चलना, अब इसी तरह ही होगा जो आज हुआ है। वो जो थे ईरान के एडमिरल, उनका नाम है अली शमखानी, जिसको आपने कोट किया, एडमिरल अली जी, वो उनके बड़े मेजर लीडर, उन्होंने कहा था ये सब धोखा है, और बात उनकी सही साबित हुई। दिस इज द सेकंड टाइम अराउंड, आपने सही फरमाया, जून 2025 में भी मुज़ाकरात हो रहे थे, हमला किया गया, और अब तो आपको याद होगा कि कल ओमान के वजीर खारजा जो फैसिलिटेट कर रहे हैं, जो मीडिएट कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि प्रोग्रेस हैज बीन मेड ऑन दीज टॉक्स, और ईरान भी तैयार थे नई तजवीज़ लाने के लिए। तो ये द होल वॉर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन एंड डिसीट, धोखे की बुनियाद पर, झूठ की बुनियाद पर। तो मेरे ख्याल में सदर ट्रंप की क्रेडिबिलिटी अब जीरो हो गई है, क्योंकि उन्होंने वादा खिलाफी भी की है, उन्होंने अमेरिका फर्स्ट से इजराइल फर्स्ट का किया है, और अपना बेस जो था, पॉलिटिकल बेस इन अमेरिका, उनको भी बिट्रे किया है। उन्होंने कहा था मैं नई जंगें शुरू नहीं करूंगा, मैं जंगें खत्म करूंगा। He has started a new war. That's right. So I think that this would be he would be the first political casualty of that. लेट्स सी क्या होता है। सर, क्या लगता है आपको, मतलब अभी जो हालिया दौरा था, पर्टिकुलरली हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, ईरानी प्रोफेसर थे हमारे साथ मौजूद, डॉक्टर फवाद, उन्होंने कहा कि मोदी जिस तरह गए हैं और जिस तरह वहाँ उन्होंने जो उनका डिमीनियर था या जो उनका बिहेवियर था, जो उनका रिसेप्शन था और जिस तरह की बातें और जिस तरह के बयानात और जो सपोर्ट वो दिखा रहे थे, आपको लगता है कि आइडिया था कि ये सब कुछ होने वाला है, और अफगानिस्तान की तरफ से जो जाहिरियत की गई है ये भी इसकी जुड़ी एक कड़ी हो सकती है कि पाकिस्तान को तो यहाँ एंगेज करो और उसके बाद ये कार्रवाई हो, क्योंकि हमारी पोजीशन इसलिए भी अहम है क्योंकि जब रियाद पे कोई मिसाइल दागा जाता है तो हमारा सऊदी के साथ एक पैक्ट है जिसमें हम ये उनसे अहद कर चुके हैं कि अगर आप पे कोई जाहिरियत होगी तो पाकिस्तान अपने आप पे जाहिरियत समझेगा। लेकिन ये याद रखेंगे इस पैक्ट में दोनों पार्ट्स हैं कि अगर पाकिस्तान पर जारियत होती है तो सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान का साथ देगा। हमारे खिलाफ तो जारियत हो चुकी ना अफगानिस्तान से, तो वो तो एक ऐसी बात है। लेकिन ये जो मोदी का दौरा था बड़ा सिग्निफिकेंट था। मेरे ख्याल में एक टेरर ट्रॉयका इमर्ज कर गया है
इजराइल, इंडिया एंड अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान इंडिया के गोद में चला गया काफी हद तक, कम से कम हिंदुत्व के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, हालांकि वो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान है। और हिंदुत्व वो लोग हैं, मोदी और कंपनी आरएसएस के, जो सबसे बड़े दुश्मन हैं मुसलमानों के और इस्लाम के। और दूसरी तरफ है ज़ायनिस्ट नेतन्याहू के, वो जो ग्रेटर इजराइल को बिलीव करते हैं, जो यिदिश में कहते हैं एरेट्स इजराइल, और इंडिया कहता है अखंड भारत। तो दोनों का एक आइडियोलॉजिकल सोलमेट्स है, और मेरे ख्याल में कोई डाउट नहीं मुझे कि मोदी को जरूर उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया होगा, क्योंकि मोदी वाहिद लीडर है जो इस वक्त इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, जो एक टेररिस्ट स्टेट है, और नेतन्याहू एक क्रिमिनल लीडर है जिसका क्रिमिनल कोर्ट का वारंट भी है। As we speak, हमारे पास ताज़ा तरीन है। जी, ताज़ा तरीन ये है कि इस वक्त अबू धाबी में एक और धमाके की आवाज़ आई है, एक और धमाका सुना गया है। और नेक्स्ट सवाल भी यही है कि अबू धाबी, दुबई, बहरीन की हम बात कर लें, रियाद की बात कर लें, दोहा की भी हम बात करें, किस तरह ये मुल्क जो हैं जिन्होंने बेसिस दिए हुए हैं यूएस को, और ऑब्वियसली अब उन्हीं बेसिस पे अटैक भी हो रहा है, एंड द पब्लिक एट लार्ज इज इन डेंजर, ये इनका रिस्पांस क्या लगता है आपको कि क्या होगा? इंडिविजुअली कुछ रिस्पांस होगा इनका? हमारा राब्ता जैसे होगा, अभी राब्ता मुनक़ता हुआ है, बट दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, और जाहिर है इनका क्या रिस्पांस हो सकता है। मतलब ये नेशंस हैं, इनकी अपनी आइडेंटिटी है, इन्होंने चलो ठीक है अमेरिका के साथ बट इनकी सिक्योरिटी की जमानत जो है वो अमेरिका ने ली हुई है, इनकी सिक्योरिटी की जमानत अमेरिका ने ली हुई है, और बहुत अरसे से ली हुई है। और भी बड़ी चीजों की जमानत ली हुई है। जैसा मुशाहिद साहब के साथ अभी हम बात कर रहे थे, तो अमेरिका के जो फिलहाल अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो तो जंगें खत्म करने आए थे, तो लिहाजा अब क्या ट्रस्ट रह जाता है? मतलब सैकड़ों दसियों दफा पूरी दुनिया के मुख्तलिफ फोरम्स पे दोहरा चुके हैं कि मैंने कितनी जंगें, ना भी बात समझ आई हो तो हम बता दें कि हम वाकई जंगें खत्म करने आए, और फिर एक दो की भी। आपको पता है, मतलब हमारी और इंडिया की जंग में भी उनका एक रोल था, लेकिन अब जो हो रहा है ये डायरेक्टली ऑपोजिट टू ऑल हिज स्टेटमेंट्स है। तो लिहाजा मुशाहिद साहब भी जो कह रहे थे कि डिसेप्शन और डिसीट है, ये फिलहाल तो और एक बात बड़ी वाज़ेह है कि व्हेन इट कम्स टू, वो शायद दुनिया में और कई जंगें खत्म कराने में कामयाब भी हुए हों, और लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू इजराइल एंड इजराइल इंटरेस्ट्स, वहाँ ये सब हाथ डाल देते हैं, जैसे कहते हैं ना, हाथ पैर छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल। सो इजराइल जो कहता है वही होता है, और वही इस सूरत हाल में भी हम देख रहे हैं। जून 2025 में भी हमने देखा कि किस तरह मुज़ाकरात, और फिर इजराइल ने द सेम बुक इज बीइंग फॉलोड, द अटैक, और फिर अपने B-2 बमबार तैयारे भेजे, और अभी भी यहाँ मुज़ाकरात, फिर इजराइल ने हमला कर दिया, और फिर अमरीकी सदर भी मैदान में आ गए। और उस मरतबा तो आपको पता है ये भी हुआ था कि बड़ी नाराजगी का इजहार किया है नेतन्याहू से अमरीकी सदर ने, ये भी बातें की गई थी, बहुत सी बातें हुई बीच में। इन एनी केस हम याद भी दिलाते रहेंगे आपको, और हमारे पास गेस्ट भी आ रहे हैं जिनका एक पर्सपेक्टिव भी हम लेना चाहते हैं।